सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हो, जहाँ कहीं भी हो खुश हो और कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। तो मुझे एक रैंडम मैसेज आया और जो क्वेरी था इट वाज रिगार्डिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस और कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है करके। बट द क्वेश्चन वाज वेरी बहुत सारे उसमें पॉइंट्स आ गए थे। लेट मी रीड आउट कि मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत अच्छा था, बट नाउ आई नोटिस इन माई कॉलेज परफॉर्मेंस इज़ वेरी एवरेज एंड दिस इज़ वेरी अनसेटलिंग। दूसरों से ज़्यादा कंपेयर करने लग गई हूँ, सेल्फ डाउट होने लगा है। टेंशन रिड्यूस करने के लिए नोवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, विच इज़ नॉट गुड एट ए टाइम। देन अगेन प्लीज़ हेल्प मी रिगार्डिंग दिस। सो नाउ ये जो इशू है, ये इशू मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी जेन्युइन और बहुत कॉमन है हर किसी के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कॉलेज में है और जो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात किया गया। स्ट्रेस, सेल्फ डाउट हो गया, एंजाइटी हो गया, कंपैरिजन हो गया। ये वीडियो, द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव अ बिगर पिक्चर। यार अगर आपको लग रहा है मैं कोई एकेडमिक्स के टर्म्स में आपको कोई टिप्स दे दूंगा तो वो चीज़ आप बंद करके आप जा सकते हैं। बट बिगर पिक्चर क्या है, लाइफ में ये चीज़ें रोल प्ले आउट कैसे करती है और आप अभी जिस कंडीशन में हो आपको कैसे बेहतर बनाता है, इसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे साथ होता है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम। अगर हम लोग स्कूल से कॉलेज में भी गए हैं तो कोई चीज़ मिस आउट करते हैं। किसी को होता है होम सिकनेस होता है, कईयों को ऐसा लगता है कि वो जगह कंपैटिबिलिटी फैक्टर मिसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यार रूट कॉज क्या है कि ऐसा होता है, स्पेशली रिगार्डिंग पढ़ाई। तो देखो यार, इन जनरल बचपन से ये कंडीशनिंग होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना, चीज़ें इम्बाइब किया जाता है, सोशल स्टिग्मा इम्बाइब किया जाता है। और जो चीज़ इम्बाइब किया जाता है वो है रिगार्डिंग फेलियर, कि अगर आप एकेडमिक्स में पास नहीं हो पा रहे हो, आपने 12th अच्छा नहीं किया तो आप लूज़र हो, ठीक है। अगर आप कॉलेज में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, आप लूज़र हो। आप किसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत एवरेज हो। ये जो सोशल स्टिग्मा है ना, ये बचपन से कंडीशनिंग ऐसी दी जाती है। तो उस चक्कर में हम एक रेस में लगे होते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है या मुझे बेहतर करना है, स्पेशली मुझे अपने आसपास के लोगों से तो बेहतर करना ही है करके। और ऐसे टर्म्स में अगर आदमी फेल होना चालू होता है ना, तो फेल होने चालू होने से वो फेलियर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितने आसपास के लोगों की व्यूज उस पर इम्पैक्ट डाल देते हैं। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है यार, कि ये पर्सन इज सम टोटल ऑफ हिज जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। आपका बिहेवियर आपका जेनेटिक्स है, आप कितनी चीज़ झेल सकते हो आपका जेनेटिक्स है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस इट इज़ हाईली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ योर एनवायरनमेंट। कैसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, कैसे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कौन आपके साथ हैं, कैसे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कौन आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। ह्यूमन नेचर है, वी यूज टू ड्वेल इन टू दोज इमोशंस, बहुत कॉमन चीज़ है वो सब। लेकिन क्या होता है, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा भागते हैं तो पोजीशन और स्टेटस के पीछे। पेरेंट्स नाउअडेज आर रनिंग बिहाइंड पोजीशन एंड स्टेटस। क्या होता है, कसक खुद की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बाकी रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार अपने बच्चों के थ्रू मैं वो चीज़ पूरा करूँ करके। कोई गलत चीज़ नहीं है, करना चाहिए, मिडिल क्लास आदमी अपने हिसाब होते हैं उनको, ठीक है। बट क्या होता है कि एक पॉइंट तक आप प्रेशराइज करो, समझ में आता है। उससे ज़्यादा अगर बच्चा नहीं झेल पा रहा है ना, तो वो चीज़ फायर बैक होती है। अभी आप देखो, कोटा एज एन इंस्टीट्यूशन, थिंग्स आर कोलैप्सिंग, ठीक है। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, 8th से 7th से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ सेंस इन दोज थिंग्स। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट सो। जो पेरेंट्स का जो परस्यूट होता है, जो उनका जो बिलीफ होता है ना, वो आपके अंदर आता है। और पेरेंट्स के बिलीफ ये रहता है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है देन ही इज़ अ फेलियर। बट द थिंग इज कि फेलियर इज़ नॉट ए नाउन, इट इज़ अ वर्ब। फेलियर एक एक्शन है। आप इस बार फेल हो गए, ठीक है, अगली बार आप पास हो सकते हो। आप अगली बार पास हो गए तो नेक्स्ट टाइम आप फेल हो सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया। इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्शन कि आपने क्या चीज़ कितनी तैयारी की, कितनी नहीं की करके। तो फेलियर को अपने दिल पे लेना नहीं है यार। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ पढ़े थे, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, काफ़ी लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, काफ़ी लोग एवरेज स्टूडेंट थे, और उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बैक बेंचर्स थे, वो उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। एट द एंड ऑफ द डे ना यार, आज की डेट में 7-8 साल बाद सबके सब कमा रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, कोई अब्रॉड सेटल हो गया है, कोई बुक लिखना स्टार्ट कर दिया, कोई म्यूजिशियन है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठता, ठीक है। हर कोई कमा रहा है, हर कोई अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी रहा है। इट इज़ द ओनली थिंग कि हम लोग जब पढ़ते होते हैं ना, तब एक बैरियर हमारे सामने लगा दिया जाता है कि आप अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है, स्पेशली तब जब आप MBBS स्टूडेंट हो। तो अब तो यार आपको ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए
कि मैं क्या कर पाऊंगी या क्या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। बट द बेसिक थिंग इज कि मैं ये बता इसलिए रहा हूँ, अभी के कंडीशन के हिसाब से ना, डोंट लूज फेथ इन योरसेल्फ। बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, इवन आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, डजंट मैटर। वो मैटर करता ही नहीं एंड ऑफ द डे। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वही बस मैटर करता है। इफ़ यू वैल्यू योरसेल्फ ना, धीरे धीरे लोग आपके आसपास वैल्यू करना चालू करेंगे। आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं करोगे तो कोई वैल्यू नहीं करने वाला। इफ़ यू वैल्यू योरसेल्फ ना, यू विल वैल्यू योर टाइम, सबसे पहली बात तो है। और अपना टाइम आप वैल्यू करोगे, 90% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। पूरा मैनेजमेंट तो उसी का ही है, टाइम और एनर्जी का ही है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि वैल्यू योरसेल्फ। डोंट थिंक अबाउट सक्सेस एंड फेलियर, ये सब उतना मैटर नहीं करता, स्पेशली तब जब आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत बेफिक्र हो जाओ कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है यार, कि ये वो करके। बट यार एवरेज स्टडी तो करना ही पड़ेगा आपको। आपको एक स्पेसिफिक मार्क्स लाना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, एक डिग्री लेनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टेक अवे इज कि डोंट रन बिहाइंड जस्ट स्टेटस या डोंट रन बिहाइंड एनी काइंड ऑफ पोजीशन, रन बिहाइंड मॉनेटरी गेन्स। फर्स्टली मॉनेटरी गेन्स आपके पास आएगा, उसके बाद आप बाकी चीज़ों को और एक्सप्लोर करोगे। इसीलिए ये सोचो कि आप अपने नॉलेज को कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, सो दैट कि आपको मॉनेटरी गेन्स मिले, यानी कि उस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है। नाउ सेकेंड थिंग कि ऐसा सेल्फ डाउट क्यों आता है, या हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ें क्यों क्रिबल करती है दिमाग को। सो द आंसर इज कि नॉन प्रोडक्टिव ट्रेट जो होता है वो सेंस ऑफ कंप्लीशन को है ना ख़त्म कर देता है। जैसे मान के चलो कि आपको पता है कि मुझे इतना देर पढ़ना था आज, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना था आज, और कुछ भी कारण हो सकता है, मे बी बिकॉज तुम्हें कोई मूवी देखनी हो या कुछ और करना हो, तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, 4 से 5 घंटा चला गया। आप कुछ चीज़ डिसाइड किए थे कि आपको करना है और आपने वो किया नहीं, तो आपको मन में ऐसा लग रहा है वो अनप्रोडक्टिव है। तो इस चक्कर में ना वो पर्टिकुलर टाइम आपको ऐसा लगता है कि शिट यार मैंने बहुत चीज़ें मिस आउट कर दी, मैं पढ़ाई मिस आउट कर दिया, या वो चीज़ कहीं ना कहीं शोकेस हो जाएगा मेरे एकेडमिक्स में करके। बट द थिंग इज, आपने टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा आपने सेंस ऑफ कंप्लीशन को मारा है। अब सेंस ऑफ कंप्लीशन क्या होता है वो बताता हूँ। अगर आप ना मूवी देखने के बजाय, या चलो मूवी को ही ले लो या कोई भी एक काम ले लो, ठीक है, आप उस काम को ऐसा सोच के करो कि ये काम करने से मैं कुछ सीख रहा हूँ, गेटिंग माई पॉइंट, एक लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको गिटार बजाना पसंद है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपने अपना टाइम निकाला, गिटार लिया, बैठ गए, बजाए और एक नया धुन क्रिएट कर लिया, ठीक है, आपने स्ट्रमिंग की, आप उसको रिकॉर्ड कर लिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, तो वो चीज़ है ना प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ है। उन चीज़ों को करने के बाद है ना आपको एक फीडबैक मिलता है अपने दोस्तों से, या फिर आप अपनी ही वीडियो को देखते हो या अपनी ही धुन को सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना, आपने कुछ काम किया है, आपने वो काम कर लिया, उसके बाद है ना भले ही उसमें टाइम गया हो बट वो आपको कभी अफसोस नहीं दिलाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए चूज समथिंग जो आपको लगता हो कि प्रोडक्टिव हो। इसके लिए हॉबी बहुत मैटर करता है, तो आपका हॉबी आप उस हिसाब से बना लो। और जब ये फीलिंग आती है ना कि मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया करके, और गिल्ट फीलिंग अंदर रहती नहीं है ना, तो अपना टाइम जब आप पढ़ने बैठोगे ना और ज़्यादा फोकस्ड होगे। दैट इज़ द ओनली थिंग। क्योंकि अभी जिस फेज़ में आप लोग हैं, अभी कॉलेज में जहाँ आप लोग हैं, तो आपको अलग अलग तरह का स्ट्रेस आएगा ही, क्योंकि आपके सामने चैलेंजेस है, आपके सामने मार्क्स है, आपके सामने लोग कंपेयर कर रहे हैं, आपकी फैमिली अलग स्ट्रेस डालती है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उनको अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपके फ्रेंड्स अलग स्ट्रेस डालते हैं बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। कुछ ना कुछ एग्जाम के मार्क्स आएंगे, उसके बाद फिर कोई आ जाएगा आपके रूम में बताने के लिए, यार तेरा कितना है, कितना पढ़ा था तू, क्या हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, असाइनमेंट कितने कंप्लीट की, यही सब चीज़ तो होनी है ना। सो डोंट फ्लो विद द इमोशंस, आराम से रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलता है ये सब, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, ये होना ही है, ये सब प्रोसेस से थ्रू हमको जाना ही है। बेस्ट थिंग इज कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस जो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस दे रहा है। सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए जो मैटर करता है। तो आप बोलोगे यार ये तो तो प्रॉब्लम ही बताया, व्हाट इज द सोल्यूशन करके। तो अब हम बात करते हैं क्या प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है जिससे हम ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल येट नॉट ईजी वाली बातें बताऊंगा। सरल है लेकिन आसान नहीं है। 4 पॉइंट है जिसको आप फॉलो करोगे तो आप यू विल बी एट बेटर प्लेस, स्पेशली आप फील अच्छा करोगे। द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल है। देखो बहुत सिंपल है बट इट्स इंपॉर्टेंट। So ensure you are taking a very good care of your physical and mental health. Get enough sleep, eat nutritious meals and engage in regular exercise. This will help you stay focused for a longer period of time. और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये होता है कि अपने उठने का टाइम आप फिक्स कर लो, 6 बजे 7 बजे कोई भी एक उठने का टाइम। उठने का टाइम फिक्स करने के बाद फ्रेश होके ना गेट योरसेल्फ
इनटू समथिंग जो कि फिजिकल स्ट्रेन आपके बॉडी में डेवलप करे। चाहे आप दौड़ने जाओ, चाहे आप वेट लिफ्ट करो, कार्डियो करो, कीगल एक्सरसाइज करो, जो करना है आप करो, बट स्वेटिंग होनी चाहिए सुबह के टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जितने थॉट्स होते हैं ना, रैंडम थॉट्स दिमाग के गायब हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्वेटिंग। ये मतलब मैं एम्पेरिकल चीज़ें ही बोल रहा हूँ, ऐसा कोई साइंटिफिक बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। बट गेट योर सेल्फ ए फिक्स टाइम कि जब आप सुबह उठो, सुबह उठ के 1 लीटर पानी पी के है ना आप फिजिकल वर्क करो एनी हाउ, ठीक है। इस चीज़ को इंश्योर करो। ये चीज़ इंश्योर करने के बाद ये चीज़ रोल प्ले आउट कैसे करता है वो भी मैं बता देता हूँ। सुबह उठना अगर फिक्स हो गया, आपका रूटीन फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले फिक्स हो जाएगा आपका ब्रेकफास्ट फिक्स हो गया तो हर 4 घंटे में आपको भूख लगेगी, तो दिन में आप कम से कम 4 बार आराम से खा सकते हो। 8-9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, अगेन 1 बजे तक आपको भूख लगेगी, अगेन शाम के 5 बजे तक लगेगी, फिर रात के 8-9 बजे तक लगेगी। तो ये खाने का आपका साइकिल फिक्स हो जाएगा। और खाने का टाइम अगर फिक्स हो गया ना, तो बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन में से एक है। ये समझ जाएगा कि आदमी खा कब रहा है, उस हिसाब से डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। और अगर सुबह उठना फिक्स हो गया तो रात को सोना भी फिक्स हो जाएगा। और रात के टाइम बहुत ही साइकोलॉजिकल बातें हैं, बट रात के टाइम में बहुत रैंडम थॉट्स आते हैं दुनिया भर के, खासकर वो सैड थॉट्स। तो ये थॉट्स है ना क्लियर हो जाएंगे। अब यार रात के 10 बजे ही सो गए तो रैंडम थॉट्स तो आएंगे ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट कि सुबह 6 बजे आपको उठना है। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया कि फिक्स योर टाइम फॉर गेटिंग अप। सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवॉइड कंपैरिजन। कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स कैन बी डिट्रीमेंटल फॉर योर सेल्फ एस्टीम। सिंपल सी बात है। Remember that everyone has their own pace of learning, different strength, different opportunities, and different sort of mindset. Focus only on your progress. That is more or less important. आप अपना इम्प्रूवमेंट ही देखो। तो कंपैरिजन क्या है? बेसिकली 2 टाइप का कंपैरिजन होता है। द फर्स्ट वन, ऐसे लोगों से आप कंपेयर कर रहे हो जो किसी न किसी और एस्पेक्ट में बेहतर है, चाहे एकेडमिक्स के एस्पेक्ट में हो सकता है, या कॉलेज में हो सकता है कोई आदमी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपसे बेहतर हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आपसे बेहतर हो। ये कंपैरिजन हो सकते हैं, क्वालिटी वाइज कंपैरिजन हो सकते हैं। नाउ सेकंड कंपैरिजन इज इन मटेरियलिस्टिक टर्म्स। किसी के पास कोई अच्छा एक फ़ोन आ गया हो, ठीक है, कोई 4 व्हीलर में आपके कॉलेज में आता हो, तो देखो यार, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, सर्टन यू कांट। जो चीज़ कंट्रोल आप कर सकते हो वो है नेचर, कि आपका लर्न करने का बिहेवियर। कि आप जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स से, भाई मॉनेटरी टर्म्स को कंट्रोल करना भी क्यों है जब आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपको मॉनेटरी टर्म्स से लेना देना ही क्या है यार। सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा उसी स्कूल का या कॉलेज का उसी लोकेलिटी में ही रह रहा है, रायपुर का लड़का है अगर रायपुर में ही रह रहा है, भिलाई का लड़का है भिलाई में ही रह रहा है, पुणे का लड़का है पुणे में ही रह रहा है, तो उसके पास प्रिविलेजेस तो ज़्यादा होंगे ही। अब आप बाहर के रहने वाले हो, पढ़ने के लिए आप उस जगह पे गए हो, तो आपके पास तो प्रिविलेजेस नहीं होंगे ना तो आपके पास 4 चक्का लंबी गाड़ी होगी, ना तो आपके पास अच्छे कपड़े होंगे, क्योंकि मेंटेन तो आप ही को करना है, खुद ही आपको कपड़े धोने, ना तो आपके पास कोई अच्छा दिखाने वाली एट्रीब्यूट्स होंगी, नहीं होंगी। तो उन चीज़ों को व्यर्थ जान दो, उससे कोई मैटर करता ही नहीं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जितने भी मेरे दोस्त रहे हैं, जितने भी लोग रहे हैं जो इम्पैक्टफुल रहे हैं अपने लाइफ में, जो अच्छा कर रहे हैं आज, वो लोग कभी मटेरियल्स की चीज़ों के पीछे नहीं भागे। अल्टीमेटली 2 ही चीज़ मैटर करता है, द वे यू स्पीक वोकैब्स एंड सेकेंड द वे यू थॉट भी आएगा नॉलेज के अंतर्गत ही, कितना आप जानते हो वो चीज़। तो आपको अपने नॉलेज पे ही फोकस करना है। और कंपैरिजन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पहला कंपैरिजन जो मैं आपको बताया कि आप किसी को क्वालिटी वाइज आप कंपेयर कर रहे हो सकता है किसी में कोई अच्छी क्वालिटी होगी, कम्युनिकेशन स्किल किसी का अच्छा होगा, मैनेजरियल स्किल किसी का अच्छा होगा। तो अगर ऐसे आदमी से कंपेयर कर रहे हो एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ एनवी, तो बेहतर ये होगा कि आप उनके पास जाके ना बहुत ही विनम्रता से चीज़ें सीख लो। क्योंकि कॉलेज के टाइम में ना देयर इज़ नो सेल्फ एस्टीम। कॉलेज के टाइम में आप जितना सीख सकते हो किसी से वो आप सीखो, और जितने वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स होंगे उतना बेहतर निकलोगे। तो जब आपको लगता है कोई आदमी आपसे बेहतर है, और अगर वो क्वालिटी वाइज बेहतर है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हो, तो गो फॉर इट, सीख लो उससे। सिंपल चीज़ है। और मटेरियलिस्टिक चीज़ें में कंपेयर ही मत करो खुद को, कोई मायने नहीं देता, लॉन्गर रन में कोई मायने नहीं देता वो चीज़। हाँ, थर्ड थिंग इसकी स्टडी टेक्निक्स के बारे में बात करता हूँ। देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। जो चीज़ आपको हार्ड लग रहा है, उन चीज़ों को आप ज़्यादा रिवाइज करो। बहुत रिपीट करोगे तो वो चीज़ें हार्ड नहीं लगेगी, जस्ट ब्रेन वायरिंग है भाई, और कुछ है नहीं इसमें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हर 7वें दिन आपको रिविजन करना है। बहुत साइंटिफिक एविडेंस वाले चीज़ें हैं, अलग अलग टेक्निक होता है, नाम सब मैं बताऊँगा नहीं, लंबा चौड़ा कोई सेंस नहीं है। हर 7वें दिन रिवाइज करना है, फिर हर 15th डे
और उसके बाद फिर इंटरवल में हर 30 डेज में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपका सेमेस्टर छोटा है तो हर 7वें और 15वें दिन आप रिवाइज करो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सेट वेरी रियलिस्टिक गोल्स। देखो, इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर परफेक्शन ना, सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स फॉर योरसेल्फ। सेलिब्रेट योर ओन अचीवमेंट्स विदाउट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। बहुत रियलिस्टिक गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। आपको पता है आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, आप अपना एक है ना रेंज आप बना लो कि मेरे को इतना परसेंट आएगा, देन आई विल बी ओके। मेरे को पता है, मैं जैसे पढ़ता था तो मुझे पता था मेरा यार कभी भी 80% से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, 80% से ऊपर नहीं आ रहा है, हो सकता है मे बी आई एम गुड इन समथिंग एल्स देन दैट एकेडमिक्स। तो क्या होगा ना कि आपके एक्सपेक्टेशंस इधर उधर भागेंगे नहीं। आप ये नहीं सोच सकते हो यार कि डिग्री लेके निकलेंगे और हमको इतना का पैकेज लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वर्क करना पड़ता है, आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है। विदाउट दोज थिंग्स नहीं आप स्टैंड नहीं करते। कंसिस्टेंसी इज द की टू एकेडमिक सक्सेस। सिंपल सी बात है। स्टिक टू योर स्टडी शेड्यूल, स्टे कमिटेड टू योर नॉलेज। और ये नॉलेज वाली जो बात है ना, देखो पढ़ना ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। गेनिंग नॉलेज, लर्निंग इज अ प्रोसेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं इतना पढ़ लिया उसके बाद ये नौकरी मिल गया तो उसके बाद सब चिल आउट है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। लाइफ विल गेट हार्डर, हमको अडाप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे, कभी छूटे ना। कुछ आप लर्न करो, कुछ भी आप पढ़ सकते हो भाई, जो आपका इंटरेस्ट है वो आप पढ़ सकते हो। जैसे मुझे रिसेंटली, अभी मैं ये पास में रखी भी है, मुझे रिसेंटली इंटरेस्ट था लिटरेचर में, पोइटिक लिटरेचर में, तो मैं ये बुक खरीद लिया। देखो, तो गेटिंग दिस, हम सफ़र करके, ये पोइटिक बुक है। इसके बाद इसके अंदर वोकैबुलरीज पूरे पोइट्री वाले हैं। तो आपको अपना जो स्कोप है उसको वाइडन करना है। एंड द लास्ट वन जिसके साथ मैं कंक्लूड करूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर कंपनी। चाहे पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो। देखो, ज़्यादातर लोग जो इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके रिलेशंस अपने पेरेंट्स के साथ इतने अच्छे नहीं होते। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके मॉम डैड के साथ आपकी रोज़ बात हो। अगर बातें नहीं होंगी ना तो भड़ास है ना दिल में रह जाती है। आफ्टर ऑल वी आर सोशल एनिमल, राइट। सोशल वैलिडेशन ज़रूरत पड़ती है, सब इमोशंस हमारे दिमाग में आते हैं। मॉम से बात करना बहुत ज़रूरी है, डैड से बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जो फील कर रहे हो ना, बताओ उन्हें, शेयर करो। 2-3 अपने अच्छे दोस्त रख लो, इनके साथ आप ऑलमोस्ट हर चीज़ शेयर कर सकते हो। दोस्त नहीं रखोगे लाइफ में यार, चीज़ें शेयर नहीं करोगे ना, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर ब्रो। 4-5 लोग या चलो 2 लोग भी, 2 आपके अच्छे दोस्त हों तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल हो जाएगी। कम्युनिकेशन इज़ द की। मॉम डैड से आप रेगुलर टच पे बात करते रहो। मॉम डैड से बड़ा इंस्पिरेशन कोई नहीं होता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर अच्छे हैं तो देखो, पेरेंट्स मतलब एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, पेरेंट्स कई बार अजीब भी होते हैं, बट इन जनरल इंटेंशन हर किसी का अच्छा ही होता है पेरेंट्स का। तो वो आपके बारे में कभी बुरा सोचेंगे नहीं, तो उनके साथ आप कम्युनिकेशन आप बना के रखो। एंड सेकेंड, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइसली, जो आपको समझे, जो आपकी वैल्यू करे। ऐसे लोग ना जिनके सामने आपको डेली कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ता हो, उन लोगों से आप दूर हो जाओ। सिंपल सा बात। जो आपको बार बार डाउट करते हो ना, वैसे लोगों से आप दूर हो जाओ। आप पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आए, कई बार देखना बोलते हैं लोग कि यार तू कैसे इतना अच्छा मार्क्स ले आया, तू तो पढ़ता भी नहीं था। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ भाई, रेड फ्लैग्स हैं ये, ठीक है। जो लोग आपको दिल से चाहते हो ना, वो क्रिटिसिज्म भी अगर करेंगे तो इट वुड बी इन ए पॉजिटिव मैनर। सो चूज़ वाइजली एंड ठीक है, चलते रहता है लाइफ। तो मैंने आपको इन जनरल सब चीज़ बता दिया है। तो रिमेंबर दैट it is very normal to face challenges in academic, and your college years are a time for growth and development. So stay determined, seek support whenever needed, and believe in yourself and your abilities. With time and effort na, you can overcome these difficulties at ease and excel in almost everything. Don't doubt yourself at any cost. That is the only message. ठीक है। So कहते हुए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स यार, और अपना ख्याल रखो और लाइफ में बहुत अच्छा करो, ठीक है।